हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है VUC क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का टॉपिक नंबर 10 और उसका सेकंड पार्ट। टॉपिक नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट ये बड़े बड़े डेरिवेशन हैं, तो आज सिर्फ यही डेरिवेशन होगा आज की क्लास में। ठीक है, फॉर डेरिवेशन क्या है? फॉर पॉइंट्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, हमने क्या किया था टॉपिक 1 में हमने लिखा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका किसी एक्सियल पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा था? 2p/r³। ठीक है, और उसके डायरेक्शन हमने देखे थे, तो उसका डायरेक्शन वही था जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन था। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के डायरेक्शन सेम थे। ठीक है, अब हम एक्स एक्सेस पे हमने चेक किया था, अब हम वाई एक्सेस पे चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2 है टॉपिक नंबर 10 का, और इसमें हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। कहां पर? फॉर पॉइंट्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब वाई एक्सेस पर। वाई एक्सेस पर हम कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, उस पॉइंट में हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, उस टेस्ट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उस डाइपोल की। ठीक है, कि उस डाइपोल का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कंसीडरेशन पार्ट देख लेते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ -q and +q चार्जेस एट A and B सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस। ठीक है, कंसीडरेशन पार्ट लगभग हमारा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। देखो, एक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, इसमें A पॉइंट पर हमने -q चार्ज रखा, B पॉइंट पर हमने +q चार्ज रखा। ठीक है, और टोटल डाइपोल की डिस्टेंस कितनी है? 2a। सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस a और सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस a, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2a। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। अब हमें क्या करना है? y एक्सेस पर एक पॉइंट लेना है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेट P बी द पॉइंट एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट हमने लिया, जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, y एक्सेस पर। ठीक है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डाइपोल के सेंटर से y एक्सेस पर एक पॉइंट लिया जिसे बोला P, इसका यहां से डिस्टेंस है r। ठीक है, और पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो, ये जो पॉइंट P है इसका हमने ज्वाइंट किया A से, पॉइंट P का हमने ज्वाइंट किया B के साथ। ठीक है, ये जो डाइपोल का पॉइंट है A, वो यहां से थीटा एंगल बना रहा है, और पॉइंट B जो है वो यहां से थीटा एंगल बना रहा है। किसके साथ? पॉइंट P के साथ। ठीक है, अब कोई भी चीज अगर इंक्लाइंड होती है, ठीक है, थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड होती है, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए दो कंपोनेंट बनाते हैं। एक कंपोनेंट होता है जो कि एक्सिस के साथ होता है, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट होता है जो कि एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वाई एक्सिस में मान लीजिए, और उसे हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो देखो, यहां पर पॉइंट P पर हम क्या रखेंगे? एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, और टेस्ट चार्ज नॉर्मली हम क्या रखते हैं? उसका वैल्यू क्या रहता है? उसका साइन क्या रहता है? उसका साइन रहता है हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर भी हमने पॉजिटिव चार्ज ही रखा है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे। तो इस चार्ज के कारण, जो कि B पर है, यहां पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा यहां ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, माइनस चार्ज A पर है और पॉइंट P पर प्लस चार्ज है, तो डायरेक्शन होगा ऐसा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब यहां पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और ये जो एंगल बनेगा वो थीटा हो जाएगा, और ये वाला भी एंगल हो जाएगा थीटा। देखो, Z बन रहा है, ये Z बन रहा है ना, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन खींचो, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम कॉस कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण और एक नेगेटिव का चार्ज के कारण। तो देखो, EQ
कॉस थीटा, इसका डायरेक्शन भी ऐसे ही होगा। और यहाँ पर देखो नीचे की तरफ क्या है, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इसका डायरेक्शन भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, इसी तरफ है। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन एक ही होगा। ये चीज क्लियर हुई। अब इनका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ऊपर की तरफ और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये वाला इसका और ये वाला इसका। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट में साइन थीटा आता है, तो ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक, अब हम नॉर्मली पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। पहले उसके हमें यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब देखो ये कैसा ट्रायंगल है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ओ ए। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और ये पी ओ बी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में देखो हमको बेस पता है, बेस है ए और ये पता है परपेंडिकुलर ये है आर, तो हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे ना। अच्छा, ये वाला जो साइड है ये और ये वाला जो साइड है ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आर और बेस कितना हो जाएगा ए, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं माइनस चार्ज के कारण। तो माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला हुआ। अब यहां पर माइनस के कारण अप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ठीक ना। तो के जो कि कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं होने वाला। क्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करते हैं, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो माइनस लेंगे, ठीक है ना। और आर स्क्वायर, आर की जगह हम एच स्क्वायर वाला टर्म यूज करेंगे क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर मानेंगे, ठीक है, पॉइंट चार्ज से लेकर जहां पर हमें निकालना है। और इसका वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे ही प्लस क्यू का ले लो, यही फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये हो जाएगा के, क्यू की जगह क्यू पॉजिटिव ही लेना है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो हमें प्लस ही लेना है, ठीक है ना। और आर स्क्वायर ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर और ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो दोनों की वैल्यू सेम है, ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू, दोनों में के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम कंपोनेंट डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट ये ऊपर जा रहा है, इसमें भी साइन, देखो वैल्यू तो सेम है दोनों की, है ना। अच्छा, इसमें साइन थीटा आता है, साइन थीटा का वैल्यू इसमें वही आएगा जो नीचे वाले में आएगा, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू भी सेम आ रहा है, तो साइन थीटा का वैल्यू भी क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि एंगल दोनों के क्या है, सेम है। एंगल सेम है तो इधर वाले ट्रायंगल का साइन थीटा और इधर वाले ट्रायंगल का साइन थीटा भी क्या होगा, सेम होगा। अब ध्यान से देखो तो एक जा रहा है ऊपर की तरफ और एक जा रहा है नीचे की तरफ, तो ऊपर जाने वाले को हम बोलते हैं प्लस वाले साइन के साथ और नीचे जाने वाले को बोलते हैं माइनस वाले साइन के साथ। तो प्लस और माइनस अगर वैल्यू सेम है, ठीक है, तो प्लस और माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे +1 और -1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ऐसे ही वैल्यू अगर सेम है तो प्लस माइनस करेंगे एक ही क्वांटिटी का तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। तो देखो क्लियरली द कंपोनेंट्स नॉर्मल टू द डायपोल एक्सिस कैंसिल अवे। नॉर्मल कंपोनेंट वही जो साइन थीटा हमने बताया था अभी, तो ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कौन सा कंपोनेंट बचा, सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल वाला, ये वाला जो कि एक ही डायरेक्शन में है, ऊपर और नीचे वाला। ठीक है, एक प्लस क्यू का और एक माइनस क्यू का। तो द कंपोनेंट्स अलोंग एक्सिस एड अप। ठीक है, एक्सिस के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं। देखो ये हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा लगा दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, प्लस के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका भी कॉस थीटा लगा दिया। अब हमने बोला था कि कॉस थीटा भी सेम होता है। अब जरा इसकी क्वांटिटी को देखो, के क्यू
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, ये भी के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों सेम सेम क्वांटिटी, तो 2 टाइम्स हम लिख देंगे, 2 टाइम्स के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अच्छा, बेस कितना है? बेस ये है a, ठीक है, ये a, और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, इधर चला जाता है रूट में। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस का वैल्यू ये रखना है हमें, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। तो देखो यहां पर आ जाएगा 2 की जगह 2, ठीक ना, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एज इट इज आया कॉस थीटा की जगह ए बेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अब जरा ध्यान से देखो तो इस पूरे की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, और इस पूरे पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे, पावर ऐड हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और सेम क्वांटिटी है तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर को ऐड कर दो, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाता है? 3/2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना? के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना, ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। ठीक है, कभी भी जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्म पूछे तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। अब स्पेशल केस देखो, अगर हमारा जो डिस्टेंस p है, जो हमने एक्स वाई एक्सिस पे लिया है ना, ये वाला पॉइंट p, ये बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो जो डाइपोल है बहुत छोटा मान लेते हैं हम, डाइपोल का जो डिस्टेंस है नेग्लेक्ट कर देते हैं। डाइपोल का डिस्टेंस अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो a इज इक्वल टू लगभग हो जाएगा 0, पर कंडीशन क्या है? फॉर r, जो पॉइंट p है वो बहुत ज्यादा बड़ा है a से, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देन a विल बी नेग्लिजिबल। ठीक है, a नेग्लेक्ट कर दो इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से a नेग्लेक्ट कर दो, a हटा दो, तो r स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे, तो r स्क्वायर की पावर देखो इधर, r स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे, तो यहां से 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बचेगा कितना? सिर्फ r की पावर 3 बचेगा, वही तो बचा है। देखो इधर के ई इज इक्वल टू हो जाएगा के पी बाय आर क्यूब। ठीक, तो यहां पर आपका आ जाएगा, ये हो गया स्पेशल फॉर्मूला के पी बाय आर क्यूब, और इसका अगर वेक्टर फॉर्म हमें बताना हो कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, तो ये जाएगा वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस के, ये फाइनल डायरेक्शन देखो किधर जा रहा है, इधर देखो, ये फाइनल डायरेक्शन इधर जा रहा है, और इधर प्लस एक्स बोलते हैं कि माइनस एक्स, इस डायरेक्शन में माइनस एक्स होता है और इस डायरेक्शन में प्लस एक्स होता है, तो यहां जा रहा है। और हमारा जो डाइपोल है ये माइनस से प्लस की तरफ, तो डाइपोल का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा। डाइपोल का डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, तो डाइपोल का डायरेक्शन हो गया ये, और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये। ठीक है, तो इसके कारण हम यहां पर यूज करेंगे माइनस का साइन, तो माइनस के पी भी वेक्टर है बाय आर क्यूब और पी कैप। ठीक है, ये वेक्टर साइन सिर्फ क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है, और यहां पर देखो लिखा भी है, देखो ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा p का डायरेक्शन और e का डायरेक्शन सेम होता है, किसमें? जो हमने केस नंबर 1 पढ़ा था। ठीक है, वहां पर e का डायरेक्शन भी वही था, p का डायरेक्शन वही था, बट यहां पर अपोजिट, e का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट टू डाइपोल। p का अगर ऐसा है तो e का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब हमने जो लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ा था फॉर्मूला, वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पर था k 2p बाय आर क्यूब, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अच्छा, और अभी हमने पढ़ा क्या? के पी बाय आर क्यूब। कभी कभी इन दोनों का रेशो पूछ लेते हैं कि एक्सियल और इक्विटोरियल का रेशो बताना है, तो देखो रेशो ऑफ एक्सियल और इक्विटोरियल, तो यहां पर देखो 2p आर क्यूब, पी आर क्यूब, तो सिर्फ 2 बच रहा है, पी आर क्यूब से पी आर क्यूब कैंसिल, के से क्या कैंसिल, सिर्फ क्या बच रहा है? 2। तो पी एक्सियल डिवाइडेड बाय पी इक्विटोरियल का जो रेशो है वो आता है 2 डिवाइडेड बाय 1। ये क्वेश्चन पूछा गया है और एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि एक्सियल पोजीशन और इक्विटोरियल पोजीशन में डाइपोल की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो पूछें तो वो आता है 2:1। ठीक,